जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 और ग्रामीण क्षेत्र बझेड़ी आज बुलेटिन टीम पहुंची है और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आखिर क्या हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। जुनेद भाई, आपके गांव में क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं? जी, गांव का जो मौजूदा प्रधान है, काम से तो उनके मैं तकरीबन संतुष्ट हूँ, ठीक ठाक काम कराया उन्होंने, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो उन्होंने नहीं कराया। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वो जीत जाते हैं और वो जो काम नहीं हुआ वो काम होने चाहिए, और अगर वो नहीं जीतते और अगर दूसरे प्रधान जीत पाते हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा जो काम उनसे नहीं हुए तो वो प्रधान करवा दे काम को, मैं यही चाहूँगा। चलिए और भी साथियों से बात कर लेते हैं। क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या गिनवा दो एक आधा। नहीं, तकरीबन काम तो हुआ है लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए। जो बाकी सैयद प्रधान जी भी यहाँ से पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, काम बहुत कराया था, और उनका भी यही नज़रिया है कि इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराऊँ। जो नाली है, जो रास्ते बचे हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा कराऊँ। क्या क्या कमियां देख रहे हैं? कुछ जो काम होना था, कुछ रास्ते ऐसे जो हमें कावड़ मार्ग जो चलती है, कावड़ में दिक्कत होती है। जैसे कि बाईपास से एक हमारा रास्ता अटैच गांव में आता है, एक इधर से रामपुर चौराहे से होते हुए गोदाम से यहाँ गांव में घुसता है, तो हमें काफ़ी कठिनाई होती है। जब कावड़ चलती है तो हमें रास्ता नहीं मिल पाता, वो रास्ता बना हुआ नहीं है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जो भी प्रधान गांव चुने, जिसको भी अच्छा बेहतर समझे, तो वो विकास इन रास्तों पे बहुत ध्यान दे। बाबूजी, विकास की बात चल रही है, आप तो काफी लंबे समय से इस गांव को देख रहे होंगे। पहले की एक छवि क्या थी इस गांव की और क्या माहौल था? पहले तो कुछ भी नहीं था जी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। पहले वही दलदल वाले रास्ते, कच्ची सड़कें, वही थे। ये सब जो है खड़ौंचे पड़ौंचे ये सब हमारे ही उसमें लगे स्कूल टाइम में, और उसके बाद में आज परेश का रोड है, बढ़िया सब। मतलब धूल वाले जो रास्ते हैं वो समाप्त हो गए। जी हाँ, सब कमियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? जो नेता इस समय मैदान में हैं वो किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं? अजी बस इसके बारे में तो हमें पता नहीं भाई मुद्दे क्या हैं। हमें तो ये चाहिए कि भाई यहाँ स्कूल में प्राइमरी में पढ़ाई ठीक ठाक हो, इस पे ध्यान दे जो भी आए, और तो सब ठीक है। भाई राजनीति का एक चोला होता है जो पहनता है उसको, वो विपक्ष अगर खड़ा है, पक्ष अगर खड़ा है, मैं प्रधान था, मैं प्रधान बनने के लिए फिर से खड़ा हो गया, दूसरा बोलेगा कि मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे चुने। मुद्दे क्या लेके खड़ा हुआ है वो शख्स? अजी, मुद्दे तो यही है, देखो ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं 200 से 300 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे कोई भी प्रधान बन जाए इतनी गौर नहीं करता। यहाँ पे बच्चे सड़कों पे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, कोई कौन जिम्मेदार होगा बच्चों का, मुझे आप ये बताइए। टीचर ऐसे ही बैठे रहते हैं वहाँ पे, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या है, यहाँ पे गांव में मीटर लगवा दिए, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इतनी बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। किसी के घर 2500 का, किसी के घर 3000 का बिल, कहाँ से गरीब आदमी सब मीडियम परिवार से कहाँ से बिल जमा करेंगे, मुझे आप ये बताइए। नहीं, कटिया से तो बेहतर है कि मीटर लग गया, जनवन आदमी हो आप, आपके घर पे बिजली वाले आएंगे नहीं, छापा मारेंगे नहीं, मोटे मोटे नोटिस बनाएंगे नहीं। अजी वो तो बात सही है, लेकिन जो गरीब आदमी कहाँ से दे देंगे 2500-3000 रुपए बिल, मुझे आप ये तो बताइए। कुछ ऐसी स्कीम लाइए जो हमारा भी भला हो जाए, जो 400-500 रुपए महीने में काम हो जाए। हम किसान आदमी है, गन्ना हमारा ऐसे ही लूटा जा रहा है, तो उसका हमको भाव मोल नहीं दिया जा रहा गन्नों का, हमें ये बताइए। हर किसान गन्ने का काश्तकार नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि यहाँ अक्सर 5 साल में बिजली का गोरख धंधा इतना बड़ा हो चुका है कि जगह जगह कोई भी बिजली वाला अधिकारी या कोई भी कर्मचारी आता है, सीधा किसी के भी दरवाजे में अंदर घुस जाता है, कोई कहने वाले तैयार नहीं है प्रधान। हम तो वोट पूरा गांव आपको इस बात पे सपोर्ट करेगा कि जो ये बिजली वाले हैं, जो इन्होंने यहाँ 5 साल से तांडव मचा हुआ है, इससे छुटकारा चाहिए सबको। प्रधान क्या कर सकता है इसमें आपका? प्रधान ये कर सकता है गरीब आदमियों को थोड़ा राहत दे, कनेक्शन जो है उनका थोड़ा फ्री कराए, कम अमाउंट में कराए। एक आदमी के पंखा चल रहा 3-3 हजार का बिल आ रहा, क्यों आ रहा?
जिला पंचायत सदस्य आपके गांव में कभी आया, घूमा? नहीं, हमारा जिला पंचायत 2 आदमी खड़े हैं, यहाँ से हमारा तोकीर गोर खड़े हुए हैं। जो पहले था वो कभी घूमे? कोई नहीं, हमने देखा ही नहीं, आज तक आया ही नहीं गाँव में। 5 साल के अंदर हमारा जिला पंचायत गाँव में हमने नहीं देखा। कौन थे? ये उमा किरण थी पहले हमारे यहाँ से, लेकिन नहीं आ पाई है। मतलब एक बार वोट मांगने भी एक नहीं? बार वोट मांगने आते हैं जो जिला पंचायत के आते हैं, दोबारा यहाँ नहीं आता। एक बार बागवाली से मैडम बनी थी, चुनाव जिताया, भरपूर सहयोग दिया, लेकिन दोबारा बजेड़ी को उसने शकल नहीं दिखाई। इस बार हमारे गांव से ही 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तोकीर गौर और मोहतसिन। तो इस बार तो हम अपने ही गांव वाले को वोट करके चुनाव जिताएंगे, ताकि आपके गांव में जिला पंचायत का जो सदस्य होगा घूमता रहे, काम करता रहे। हाँ, हमारा जो हमें अपना प्रत्याशी चाहिए जो जिला पंचायत का हम लोगों में बैठ के, हम लोगों में घूम के विकास कराए। बिल्कुल। नया अगर कोई प्रत्याशी होगा वो यहाँ पर अगर आए तो कम से कम इनके गांव का होगा, वो लगातार यहाँ पर बना रहेगा, बातचीत करता रहेगा। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे समाचार संपादक जी हैं अंकुर दुआ जी। अंकुर जी, गांव बजेड़ी में आज हम आए थे। आज हम वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं। बजेड़ी का ये गांव है। बजेड़ी के ग्रामीणों की समस्या जो मुख्य दिखाई पड़ी, विकास का मुद्दा तो ठीक ठाक है। इनका कहना है कि यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं, नाली की व्यवस्था भी ठीक है, पानी की व्यवस्था भी ठीक है। एक तो शिक्षा के लिए बहुत चिंतित दिखाई दिए ये लोग कि यहाँ जो स्कूल है वहाँ पर टीचर जो है ठीक ढंग से पढ़ाते नहीं है। बच्चों को जहाँ घूमना है वहाँ घूमते दिखाई पड़ते हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा इनका बिजली का रहा है। हालांकि बिजली के मुद्दे से ग्राम पंचायत सदस्यों या ग्राम प्रधानों का कोई तालमेल नहीं है। यह प्रदेश सरकार व देश की सरकार की समस्या है, जिसका निदान जो है विधानसभा चुनाव या चेयरमैनी चुनाव में किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की जनता चाहती है कि इस बार जो जिला पंचायत सदस्य बने वो कोई किसी नए जिला पंचायत सदस्य के रूप में ये देखना चाहते हैं। पुराने जिला पंचायत सदस्य से ये कतई संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। मतलब अपने गांव में जो जिला पंचायत सदस्य इनके जो गांव के उठे हुए हैं मौजूदा जो उनको ये एक बार चेहरा उनका लाना चाहते हैं ताकि गांव का और विकास हो सके। गांव का और विकास हो सके। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज चाहूं और विकास होता दिखाई पड़ रहा है। पुरानी परंपराएं, पुराने ढर्रे खत्म हो चुके हैं कि एक सड़क अगर कई साल तक डग्गा मार पड़ी है तो वो डग्गा मारी पड़ी है। कहीं खड्डे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं खुद गड्ढे में धंस रहे हैं, कहीं वाहन गड्ढे में धंस रहे हैं। वो स्थितियां शायद अब ग्रामीण क्षेत्रों से खत्म होती दिखाई पड़ रही है। चलिए, गांव बजेड़ी में आज हम पहुंचे थे और यहाँ का हालात जानने की हमने कोशिश की है। चलेंगे अगले और किसी गांव की ओर रुख करेंगे, जानेंगे वहां की राजनीतिक बिसात और विकास कार्यों की गति का हाल। जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तोकीर गौड़ जो कि दावेदारी ठोक रहे हैं कि अगर वो जीत कर निकलते हैं, आते हैं तो जनता की सेवा करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, पूछ लेते हैं। तोकीर साहब, क्या कुछ मुद्दे लेके आप जनता के बीच में पहुंचे हैं? जनता के बीच में मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। सभी प्रकार के लोग मेरे को जानते हैं और नालों की सफाई वगैरह और रास्ते जितने भी हैं, मैं जहाँ गड्ढे हों या सड़क में कोई भी कमी हो तो मैं सोच रखता हूँ कि किसी के केंद्र से किसी विधायक का कोटा हो, किसी MP MLA का कोटा हो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी सबसे अच्छी तरह बात है। मैं छोटा छोटा काम उनसे ला के करा देता हूँ। और एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मेरे पास परसों फ़ोन आया था। मैं 2014 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो यूँ कह रहे थे, बोल रहे अगर आप जिस क्षेत्र में भी वर्करी के लिए जाएंगे तो आपको ये मुद्दा रखना है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार, किसी भी समाज का कोई भी आदमी व्यक्ति बीमार हो और उसके पास उसका इलाज के लिए पैसा ना हो तो 1 रुपये से लेके और 20 लाख तक, 30 लाख तक जितना भी उसका इलाज किया जाएगा वो हम कराएंगे, फ्री कराएंगे। किसी का 1 पैसा नहीं खर्च होने देंगे। वो हम किसकी नीति से कराएं, कैसे कराएं, वो हम खुद जानते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और आपको आप पार्टी के निर्देशों पर ही चुनाव लड़ने का इशारा मिला है। क्षेत्र में आपकी अपनी बढ़िया साख है। आप सड़कों के गड्ढे, नालियों की व्यवस्था और आने वाले समय में इस तरह के कार्य, अगर जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी आपको मिलती है तो आप समाज के लिए कार्य करते दिखाई देंगे। हमारा एक सवाल आपसे और रहेगा कि विकास के नाम पे आपने क्या क्या विचार किया हुआ है कि आप जनता को किस तरह से विकास देंगे, उसके बारे में एक बताएं। बिल्कुल, एक विकास की एक रणनीति आपने तैयार की होगी, वो क्या भूमिका बनाई? विकास की रणनीति मेरी है, जितनी मेरी माँ बहनें हैं जिनकी अब तक पेंशन नहीं बंधी है उनको पेंशन मिल जाए।
जो कि किसी की परेशानी है उनकी परेशानी दूर हो जाए। मैं गरीब बच्चा हूँ, गरीब की क्षमता मेरे अंदर है और गरीब की क्षमता एक गरीब ही समझ सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर वोट मांगने के लिए, वो हाथ उठाकर वो गरीब से सिर्फ हाथ मिलाने का पसंद नहीं करते। मैं उनके जाकर घर चटनी रोटी खा रहा हूँ। मैं खुद गरीब हूँ और गरीब के जो क्षमता होती है वो मेरे को मालूम है। तो मेरे से यही पल्ला फैला के हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि सब मेरे भाई मेरा साथ दें और इंशाल्लाह मैं जैसा भी कैसा टूटा फूटा हूँ 24 घंटे हारूँ तब भी और जीतूँ तब भी मैं उनके बीच में हर वक्त खड़ा रहूँगा। ये मेरा निर्णय और आग्रह है आपसे। बिल्कुल दुआ जी, एक जो माहौल है गांव में, जो एक नेता के अंदर गुण होने चाहिए, वो तौकीर भाई में दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा कहना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अमीरों को ही नेता बनाया जाए, ज़मीनी स्तर के लोगों को भी आज आम जनता जो है नेता बनाने के प्रयास में लगी हुई है। और जिला पंचायत सदस्य तो ऐसा ही पद है कि लोगों के बीच में रहने वाला जिला पंचायत सदस्य होता है। विधायक तो दूर भाग जाता है, सांसद भी दूर भाग जाता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य को कभी भी घर पे आकर आदमी पकड़ धकड़ इनकी कर सकता है। मेरा मानना भी यही है। बिल्कुल, एक छोटे से ज़मीनी स्तर के नेता को अगर मौका दिया जाए तो शायद विकास का जो एक मुद्दा है वो कभी रहेगा ही नहीं। व्यवस्थाएं जो दुरुस्त होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं दुरुस्त आपको नजर आएंगी। ये थे मेरे साथ तौकीर गौर, और आप अभी जिन्हें सुन रहे थे वो हमारे मुजफ्फरनगर बुलेटिन के समाचार संपादक अंकुर दुआ जी थे, अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ। दीपक वत्स, बजेड़ी गांव, मुजफ्फरनगर।